देवी स्तुति। दैत्य संहारण वेद विचारम, दुष्टों को तुम ही खलती हो। खंडर त्रिशूल लिए धनुबाज और सिंह चढ़ रण में लड़ती हो। दास के साथ सहाय सदा सो करी आन फतेह करती हो। मोहि पुकार देर भई जगदम्ब विलंब कहाँ करती हो। आदि की ज्योति गणेश की मातु, कलेश सदा जन के हरती हो। की कहूँ दैत्यन युद्ध भयो तय शोणित, खप्पर ले भरती हो। की कहूँ देवन गाछ कियो धाय त्रिशूल सदा धरती हो। मोहि पुकार देर भई जगदम्ब विलंब कहाँ करती हो। सेवक से अपराध पड़ो कुछ, कछु आपन चित में न धरती हो। दास के काज संभारा नीत, जन जानी दया की माया करती हो। शत्रु के प्राण संहारन के जगतारन को तुम सिंधु सती हो। मोहि पुकार देर भई जगदम्ब विलंब कहाँ करती हो। की तो भई बलि संग पताल, की तो पुनि ज्योति आकाश गति हो। किंदो काम पर हिंगराज ही में के तय सिंधु के बिंदु में जा छिपती हो। चुगुल चोर लबारन को बटुबारन की तुम ही डरती हो। मोहि पुकार देर भई जगदम्ब विलंब कहाँ करती हो। बान सिरान के सीन हैरान की ध्यान धरे प्रभु की जपती हो। की कहूँ सेवक कष्ट पड़ी तू अष्ट भुजा बल दे लड़ती हो। सिर चढ़े देवी छत्र विराजत लाल ध्वजा रन में फिरती हो। मोहि पुकार देर भई जगदम्ब विलंब कहाँ करती हो। देवी तुम्हारी करो विनती, इतना तुम काज करो सुनती हो। ब्रह्मा विष्णु महेश की हो रथ हाँक सदा जग में फिरती हो। चंड ही मुंड ही जाए बधो तब जाए कि शत्रु निपात गति हो। मोहि पुकार देर भई जगदम्ब विलंब कहाँ करती हो। मारी देव महिषासुर की हरि के हरि को तुम ही पलती हो। मद कैटभ दैत्य बिंध्वस की ओ नरदेवन के पति सपति हो। दुष्ट मारी आनंद की ओ निज दासन के दुख में हरती हो। मोहि पुकार देर भई जगदम्ब विलंब कहाँ करती हो। साधु समाधि लगावत है तिनके तन को तू तुरंत तरती हो। जो जन ध्यान धरे तुमरो तिन को प्रभुता चित दे करती हो। तेरे प्रताप तिहु पर मैं तुलसी जन की मनसा भरती हो। मोहि पुकार देर भई जगदम्ब विलंब कहाँ करती हो। अब जाओ अभी तो ठीक है। तभी पा रही है। ग्यारहवां अध्याय देवी का सत्वन तथा देवों का वर प्राप्ति। तदंतर ऋषि ने कहा, देवी द्वारा शुंभ वध होने पर इंद्रादित्य देवों ने अग्निदेव को आगे करके कात्यायनी देवी की स्तुति करना प्रारंभ किया। देवताओं के सफल मनोरथ होने से उनका मुखमंडल चमक रहा था और प्रकाश से दसों दिशाएं उद्भासित हो रही थी। इसके बाद देवताओं ने कहा, शरणागत की पीड़ा विनाशिनी देवी, आप हमारे ऊपर प्रसन्न होइए। संपूर्ण विश्व की जननी प्रसन्न हो। हे विश्वेश्वरी, इस समस्त विश्व का परित्राण करो। देवी, तुम ही निखिल ब्रह्मांड की एकमात्र अधिष्ठात्री हो। इस विश्व की आधारशिला तुम ही हो, क्योंकि पृथ्वी के रूप में तुम्हारी अवस्थिति है। हे देवी, तुम्हारा पराक्रम अतुलनीय है। तुम ही जल के रूप में स्थित होकर समस्त विश्व को तृप्ति प्रदान करती हो। तुम अनंत बलशालिनी वैष्णवी शांति हो। इस संसार की कारण रूपिणी परा माया तुम ही हो। हे देवी, तुम्ही ने इस संपूर्ण जगत को मोहग्रस्त कर रखा है। तुम्हारी कृपा होने से ही जीव पृथ्वी पर रहकर मोक्ष का अधिकारी बनता है। हे
हे देवी, तुम्हारे भिन्न भिन्न रूपों में जगत की संपूर्ण विद्याएं निहित है। इस विश्व की समस्त नारियां तुम्हारे ही प्रतिमूर्ति है। हे जगजननी, तुमने ही संपूर्ण विश्व को व्याप्त कर रखा है, अतएव तुम्हारी स्तुति अकथनीय है। तुम सभी स्तुति वस्तुओं से परे तथा परावाणी हो। तुम स्वर्ग प्रदायिनी एवं मोक्षदायिनी के रूप में सर्वस्वरूपिणी हो, अतः तुम्ही स्तुति इसी में समाप्त हो गई। तुम्हारी स्तुति के लिए इसके अतिरिक्त दूसरी बात और क्या हो सकती है। प्राणी मात्र के हृदय में बुद्धि रूप से स्थित स्वर्ग तथा मोक्षदायिनी के नारायणी देवी, तुम्हें हमारा नमस्कार है। कला काष्ठ आदि रूपों में क्रमशः परिणाम की और उन्मुख करने वाली तथा विश्व के उपसंहार में समस्त नारायणी, तुम्हें मेरा प्रणाम है। हे नारायणी, सभी मांगलिक पदार्थों को देने वाली तुम मंगलमयी हो। समस्त पुरुषार्थों को प्रदान करने वाली शरणागत वत्सला, त्रिनेत्र और गौरी हो। तुम्हें मेरा अभिवादन है। तुम उत्पत्ति पालन एवं संहार की शक्तिभूता सनातनी देवी हो। गुणाधार तथा सर्वगुण संपन्न हो। हे नारायणी, तुम्हें मेरा प्रणाम है। शरणागत, निराश्रितों, दलितों आदि की रक्षा में तत्पर एवं समस्त कलेशनाशिनी नारायणी देवी, तुम्हें मेरा प्रणाम है। नारायणी देवी, तुम हंसारूढ़ होकर ब्रह्मांडी के वेश में कुश मिश्रित जल का प्रोक्षण करती रहती हो, तुम्हें मेरा नमस्कार है। महेश्वरी रूप से त्रिशूल, चंद्रमा एवं नागों की धारिणी तुम तथा भस्पृष्ट पर आरूढ़ होने वाली नारायणी देवी, तुम्हें मेरा प्रणाम है। मयूरों तथा कुकंटों, मुर्गों में आवृत महाशक्ति धारिणी कौमारी रूप में स्थित निस्सपाये नारायणी, तुम्हें मेरा नमस्कार है। शंख चक्र गदा एवं षड् युध धारिणी वैष्णवी शक्ति संपन्ना नारायणी, तुम्हें मेरा प्रसन्न हो, तुम मेरे पर प्रसन्न हो, तुम्हें मेरा प्रणाम है। हाथ में भयंकर चक्र लिए पृथ्वी को अपने दाढ़ों पर उठाए एवं वाराही रूप वाली कल्याणकारिणी नारायणी, तुम्हें मेरा नमस्कार है। दानवों के संहार में निःस्पृह रूप से उद्दत तथा त्रैलोक्य रक्षिणी नारायणी, तुम्हें मेरा प्रणाम है। दाढ़ों के कारण विकराल मुख वाली मुंडमाला से विभूषित मुंड मर्दिनी चामुंडा रूपिणी नारायणी, तुम्हारा मैं अभिवादन करता हूँ। लक्ष्मी लज्जा महाविद्या श्रद्धा पुष्टि स्वथा ध्रुवा महारात्रि तथा अवधि रूपिणी नारायणी, तुम्हें मेरा नमस्कार है। मेधा सर्वस्ती श्रेष्ठ ऐश्वर्य स्वरूपा पार्वती महाकाली संयमशीला तथा सर्व अधिष्ठानी नारायणी, तुम्हें मेरा नमस्कार है। सर्वरूपा सर्वेश्वरी सर्वशक्ति संपन्ना दिव्य रूपा दुर्गे देवी, आप हमारी सभी भीतियों से रक्षण करें, तुम्हें मेरा प्रणाम है। हे कल्याणी, त्रिनेत्रों से सुशोभित तुम्हारा सौम्य मुखमंडल संपूर्ण भयों से मेरा त्राण करे, तुम्हें मेरा नमस्कार है। भद्रकाली ज्वालाओं की लपट से प्रज्वलित अत्यंत भीषण एवं संपूर्ण दानवों का संहार तुम्हारा त्रिशूल हमारी रक्षा में समर्थ हो, तुम्हें मेरा प्रणाम है। जिसकी ध्वनि संपूर्ण विश्व में व्याप्त होकर दानवों को श्रीहत कर देती है, तुम्हारा घंटा हम लोगों को समस्त पापों से उसी प्रकार त्राण करे जिस प्रकार माँ अशुभ कर्मों से अपने पुत्रों की रक्षा करती है। हे चंडिके, दानों के वसात चर्बी एवं रक्त रंजित तुम्हारे हाथ में शोभा पाने वाला खंडन हमारा त्राण करे, तुम्हें मेरा प्रणाम है। हे देवी, तुम्हारी प्रसन्नता से कि समस्त व्याधियों का शमन होता है, कुपित होने पर मनोरथ का नाश होता है। जो लोग तुम्हारे शरणापन है
उन पर कभी विपत्ति के बादल नहीं मंडराते। तुम्हारा शरणागत प्राणी अन्य को आश्रयदाता हो जाता है। हे देवी अम्बिके, तुमने अपने स्वरूप के विभिन्न भागों से विभक्त करके इन विधर्मी दैत्यों का वध किया है। तुम्हारे अतिरिक्त दूसरा इस प्रकार कौन कर सकता था? विद्याओं में ज्ञान अद्वितीय करने वाली शास्त्रों तथा वेदों में केवल तुम्हारा ही वर्णन है, किसी अन्य का नहीं। अज्ञान रूपी अंधकार वृत्त से ममता रूपी गर्त में इस विश्व को भ्रमित करने वाली तुम्हारी शक्ति के अतिरिक्त कोई अन्य नहीं है। जहाँ पर राक्षस, भयानक विषधर सर्प, शत्रु और लुटेरा का गिरोह एवं दावगिन हो, वहाँ तथा समुद्र के मध्य में साथ रहकर तुम सतत ही विश्व का कल्याण करती रहती हो। हे विश्वेश्वरी, तुम विश्व की पालन करती विश्व रूपा और संपूर्ण विश्व की धारित्री हो। तुम भगवान विश्वेश्वर के लिए भी स्तुत्य हो। जो लोग भक्ति पूर्वक तुम्हारी वंदना करते हैं वे विश्व के शरणदाता बन जाते हैं। हे देवी, प्रसन्न हो। जिस प्रकार तुमने असुरों का संहार करते शीघ्र ही हम लोगों को मुक्त किया, उसी प्रकार हमें सदैव शत्रु भय से रहित दिलाती रहो। आप समस्त जगत के महाताप का विनाश करें। उत्पात एवं पापों के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली महामारी आदि उपद्रव को शीघ्र ही दूर करे। विश्व की पीड़ा निवारिणी देवी, हम सब तुम्हारे चरणों में नमन करते हैं। हमारी ऊपर प्रसन्न हो। त्रिलोक वासियों की आराध्या परमेश्वरी, सब लोगों को वर प्रदान करो। तब देवी ने कहा, देवो, मैं वरदान देने के लिए तैयार हूँ। तुम अपना इच्छित वर मुझसे मांग लो। संसार के लिए मंगलकारी वरदान मैं अवश्य ही दूंगा। देवताओं ने कहा, हे सर्वेश्वरी, तुम इसी त्रैलोक्य की बाधाओं का निवारण करती रहो और हमारे शत्रुओं का नाश करो। इतना सुनकर देवी ने कहा, देवो, व्यवस्था मानवोत्तर के 28वें युग में शुभ निशुंभ नामक 2 अन्य दानों का प्रकट्य होगा। उस काल में मैं नंद गोप की पत्नी यशोदा के गर्भ से अवतरित होकर विंध्य पर्वत में वास करूंगी और उन दोनों कथित दानों का वध करूंगी। इसके अनंतर मैं पृथ्वी पर भयंकर रूप से अवतरित होकर वैप्रचित नामधारी असुरों का संहार करूंगी। दैत्यों को अपना आहार बनाते समय मेरे दांत अनार पुष्प की भांति लाल वर्ण के हो जाएंगे। इस कारण स्वर्ग के देवता और भूतल के मनुष्य यन सदैव मेरी स्तुति के समय मुझे रक्त दंतिका का नाम से संबोधित करेंगे। इसके बाद जब पृथ्वी पर 100 वर्षों तक अवसर्ण का प्रकोप रहेगा, तब मुनियों के स्तवन से मैं भूमि पर अयोनिजा नामक रूप से मैं प्रकट होंगी। उत्पन्न होते ही मैं मुनियों को 7 नेत्रों से देखूंगी। तब सभी दानों शताक्षी नाम से मेरा गुणानुवाद करेंगे। देवो, उस समय मैं अपने शरीर की उत्पन्न शाखों द्वारा ही संपूर्ण विश्व का भरण करूंगी। वर्षा न होने तक कि वे केवल शाख द्वारा ही जीवन धारण करेंगे। इस प्रक्रिया के कारण पृथ्वी में शाकम्भरी नामक से मेरी प्रसिद्धि होगी। उस अवतार से मैं दुर्ग नामक महादानों का वध करूंगी। इससे मेरा नाम दुर्गा देवी के नाम से विख्यात होगा। फिर जब मैं भीम रूप बनकर मुनियों के रक्षार्थ हिमालयवासी दानों का भक्षण करूंगी, उस समय सभी मुनिवर्गत भक्ति पूर्वक मस्तक झुमाकर मेरा स्तवन करेंगे। उस समय मेरा नाम भीमा देवी के नाम से विस्तृत होगा। इसके बाद जब अरुण नामक असुर त्रिलोक्य में उपद्रव करेंगे, तब मैं लोक रक्षार्थ
स्पष्ट युक्त असंख्य भ्रमरों के वेश में उनका विनाश करूंगी। उस समय सभी लोग मुझे भ्रमाणी नाम से संबोधित करेंगे। इसी प्रकार मैं सदा ही आसुरी उत्पात होने पर अवतार धारण कर शत्रुओं का संहार करूंगी। और कितना पढ़ना है मम्मी? और कितना पढ़ना है? आती है? चलो आती होने वाला है। आती जय गणेश माता। दुर्गा चालीसा। नमो नमो दुर्गे सुकर्णी नमो नमो अम्बे दुखर्णी निरंकार जगतमारी देव लोक फैली उजाली ससिलाल मुख महात विशाल नेत्र लाल मुक्ति विग्रहाला रूप मातु को अधिक सुहास कर अधिक पार तुम से सारी शक्ति लेके ना पालन है तू अंदर से नाम को ना होई जग पाला तुम्हें आदि सुनते बात पड़े का ना हरारी तुम गोरी संसार पाई सुजग तुम पे गुंगा ब्रह्मा विष्णु तुम्हें उद्धार रूप शक्ति का तुम धारा देश बुद्धि ऋषि मुनि बड़ा धरा रूप रक्षी को अंबा प्रकट भई फाड़ अंबा रक्षा कली बल्ला उदा ना कुछ को सर्व रश्मि रूप धरि जगमाई श्री नारायण के समय श्री सिंह में गला तुला सदा सुंदर बुद्धि जय मानसा हिंगलाज में तुम्हें वाणी महिमा अमित में जाता वहां खानी मातंग तुम आती माता भुवनेश्वरी बंगला सुख ज्यादा श्री भरत आर्जक थानी छीन भाल बहुदी कोनारी के हरिवान सो भवानी लंगुर भी चला भगवानी कर में खप्पड़ खंड विराज जाको देगी काल राज्य सो अस्त और तीसरा जातु प्रसत हुए जिले नगर कोट में तुम विराजती लोग में डंगा बाजा सुमनि सुंभ दानो तुम्हारे रक्त भी संघर्ष सलारे मई से रुनी रहती है विमानी जय ही अघाड़ मई अगलन रूप कराल काली का धारा सेन सही तुम दी जरा पड़ी घाट संतन पर जब जब वही समा तुम हमारे पड़ी और सब लोग का तो मैं सब ले सका जल में है जयति तुम्हारे तुम्हें सदा पूजे न नाने के भक्ति से जो जस गाय दुख दरिद्र निकट नहीं आवे ध्याय तुम्हें जो मन लाई ध्याय तुम्हें जो नर मन लाई जन्म मरण दो कुछ जाय जोगी सुरमुनि कहत पुकारे जोगन हबिन शक्ति से मारे शंकर ने अच्छा तब किनो काम अग्र जीति से प्लीनो निशिरेन ध्यान धरो शंकर को काहु काल नहीं समृद्ध उक्त शक्ति रूप को मरम न पायो शक्ति गई तो मन पछताओ शरणागत हुई कीर्ति बखानी जय जय जगदम्बा भवानी भई बसंत आदि जगदम्बा दई शक्ति नहीं कौन कीन विलंबा मोको मातु कष्ट दिगेरो तुम बिन कौन हरे दुख मेरो आशा तीशा निपटता है मोहम्मद आदि सब सारे सदुनासी कीजिए महारानी की सुमिरो एक चित तुम्हें वाणी करो कृपा है मातु दयाला रीति सीधी देकर हो निहाला जब लगी जो दया फल पाओ तुम जिसमें सदा सुना दुर्गा चलीसा जो कोई गाए सब सुख भोग परम पद पाए देवी दास शरणी जनी करो कृपा जब परमेश्वरी मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं यह मेरा दास है यो समझकर मेरे उन अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा करो परमेश्वरी मैं आवाहन नहीं जानती विसर्जन करना नहीं जानती तथा पूजा करने का ढंग भी मुझे नहीं आता क्षमा करो परमेश्वरी सुरेश्वरी मैंने जो मंत्रहीन क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो सैकड़ों अपराध करके भी जो तुम्हारी शरण में जा जगदम्ब कहकर पुकारता है उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है जगदम्बिके मैं अपराधी हूँ किंतु तुम्हारी शरण में आई हूँ इस समय दया का पात्र हूँ तुम जैसा चाहो करो परमेश्वरी देवी अज्ञान से भूल में अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यूनता या अधिकता कर दी हो वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी जगन्माता कामेश्वरी तुम प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो
अच्छा अभी छीलना है